मेरा नाम प्रिंस कुमार है। क्या मार्क्स आया? मैम मेरा 346। 346। कैसा लग रहा है इतना अच्छा मार्क्स मैम लाकर? अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद था या इससे भी ज्यादा का उम्मीद था? मैम इससे भी ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, तो आपका मेहनत जो है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैम अपने माता पिता को और गुरुजन को। अपने माता पिता और गुरुजनों को। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनसे काफी जानकारी मिल रही है कि इन लोगों ने अपना जो श्रेय है वो अपने गुरुजनों को और माता पिता को दिए। और यहाँ पे भी गुरुजन है, यहाँ पे जो एक्सीलेंट एजुकेशन संस्था है, यहीं के टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं इन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जो इतना अच्छा मार्क्स लाया। क्योंकि शहरी क्षेत्र से निकल के ये जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ के बच्चे काफी अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। अच्छा सर, तो क्या लगता है इस बार जो आपके संस्था से इतने बच्चे निकले हैं, मतलब इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? हम उन बच्चों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस लगन से हमने मेहनत किया, हमसे कहीं ज़्यादा लगन से इन बच्चों ने मेहनत किया। और जो सपना, खैर मेरा सपना तो था कि हमारे बच्चे बिहार टॉपर बने, लेकिन बच्चों ने भी काफ़ी प्रयास किया और प्रयास में हमारे बच्चे सारण में स्थान लाए हैं। और फिर मेरा आगे का ये है शेड्यूल या फिर ये सपना है कि हमारे बच्चे बिहार में भी स्थान लाएं। ये एक्सपेक्ट करते हैं हम बच्चों से, और आगे भी हम उस प्रकार तैयारी करने का प्रयास करेंगे। सर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ये संस्था का नाम है एक्सीलेंट एजुकेशन, इसका मतलब क्या है? जैसे कि कितने संस्था का हम देखते हैं कि माँ सरस्वती, माँ विद्या ऐसे करके नाम है, लेकिन आपका जो नाम है कुछ अलग हटके है, यूनिक नाम है एक्सीलेंट एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम अब एक बात बताना चाहते हैं अपना शुरुआती दौर का, कि जब हम शुरुआती दौर में जब हम खुद तैयारी किया करते थे, कंपटीशन वगैरह का तैयारी जब हम किया करते थे, तो उस समय सबसे पहले तो बाहर दूर जाना पड़ता था पढ़ने। छपरा जाते थे, जाने आने में काफ़ी समय किल होता था। सुबह निकलते थे घर से तो फिर शाम हो जाता था आते आते, फिर थकान वगैरह पढ़ नहीं पाते थे। और उस एवज में चूंकि हम लोग के पास सुविधाएं थी तो हम लोग चले जाते थे, लेकिन बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ से बाहर नहीं जा पाते थे, जिसके कारण हमें ऐसा लगा कि बच्चे हमारे गांव में पढ़ने वाले तो हैं, हमारे से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वे शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। तो इस एवज में हम सोचे कि एक कोचिंग का स्थापना किया जाए, जिसमें हम अपने बच्चों को जो भी हम ज्ञान अर्जित किए या फिर जो कठिनाइयाँ हमने झेला, वो कठिनाइयाँ हमारे आने वाले जो आगे जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनको नहीं झेलना पड़े। इसके लिए हम अब सोच रहे थे कि आखिर अपना एक कोचिंग जो स्थापना करें, उसका नाम क्या दें। तो तमाम जगह कोचिंग देखे कि इसी सब प्रकार का नाम था जिसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता था। इस एवज में हम अपने गुरुजन से राय लिए कि सर कोचिंग का नाम क्या दिया जाए। नेट पे सर्च किए, तमाम जगह सर्च करने के बाद भी हमको सूझ नहीं रहा था। तो फिर हमें एक चीज एक्सीलेंट एक शब्द मिला, और एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट का मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे अच्छा, एक्सीलेंट यानी का मतलब होता है कि और बेहतर हुआ। और उसके साथ जब एजुकेशन जोड़े, शिक्षा, तो जब एक्सीलेंट एजुकेशन जो शब्द जोड़ा गया, इसका एक बहुत ही ब्रॉड अर्थ होता है। क्योंकि एक्सीलेंट एक अलग अर्थ हुआ, एजुकेशन का अलग अर्थ हुआ, लेकिन जब दोनों को साथ में जोड़ दिया जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को एक शैक्षणिक परिदृश्य में रख के शैक्षणिक परिदृश्य का ज्ञान तो दिया ही जाए उन्हें, यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट का ज्ञान तो दिया ही जाए कि कैसे मैट्रिक में अव्वल दर्जा हासिल करना है, कैसे इंटर में अव्वल दर्जा हासिल करना है। और आगे भी मन में एक सपना भी डाला जाए कि बच्चे जब हमारे मैट्रिक इंटर करके आगे निकले तो उनके मन में एक सपना हो कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है। यानी तमाम जगहों पर हम जाके देश का सेवा कर सकते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और इस एवज में एक्सीलेंट का मतलब ये भी होता है कि पढ़ाई के साथ साथ, उनके जीवन के साथ साथ उनको बाहरी परिदृश्य का भी ज्ञान दिया जाए, ताकि जब यहाँ से बाहर निकले बच्चे हमारे तो वे कहीं ठगी का शिकार नहीं हो, कोई उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करे। तो अगर कुल मिला जुला के देखा जाए तो एक्सीलेंट का मतलब यही होता है कि बाउंड्री के अंदर का और बाउंड्री के बाहर का दोनों ज्ञान बच्चों के मन में डाला जाए, यानी कि शैक्षणिक परिदृश्य के अंदर का और शैक्षणिक परिदृश्य के बाहर का भी ज्ञान डाला जाए। अगर इसको देखा जाए तो और बहुत ही बड़ा अर्थ है। अगर इसके बारे में हम बोले तो लगभग 1 घंटा बोलते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसी वजह से हमने अपने संस्था का नाम एक्सीलेंट एजुकेशन रखा, जो हर प्रकार से मैंने बेहतर रहे, और उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार देखा जा रहा है कि जो बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट आया है, सैकड़ों बच्चे जो हैं फर्स्ट के लगभग में, और कितने बच्चे जो हैं
400 के प्लस में है। लेकिन आपके जो ये संस्था है, यहाँ से कितनों बच्चे ने फर्स्ट किया, सेकंड किया या टॉपर्स में भी आए, तो कैसा लग रहा है? उन बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे, जो आने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करें? हम अपने आने वाले बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि अपने जो उनके जो सीनियर हैं उनको देखें और उनके रूटीन शेड्यूल को समझें, और क्लास में वे लोग कैसे रहा करते थे, कैसे क्लास में वो लोग ध्यान दिया करते थे, क्लास के बाद भी जो अपना डाउट क्लियर होता था, अपने डाउट को कैसे सर से पूछा करते थे, क्लियर किया करते थे। यानी अपने माइंड में जो हमारे टॉपर बच्चे हैं या फिर जो भी अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं, एक भी डाउट को नहीं रखा करते थे। जैसे चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त होने के बाद जैसे हम बोले कि बाबू आप लोग का टेस्ट सीरीज चलेगा या फिर इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, तो सभी बच्चे उसके जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के बारीकी को, एक एक लाइन को पढ़ के आते थे। अगर कहीं भी उन्हें दिक्कत होता था तो उसको आकर हमसे पूछते थे, और हम और हमारा एक्सीलेंट का पूरा टीम उनके समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता था और एक फ्रेंडली व्यवहार बना कर रखा करते थे। तो अभी भी हमारा आने वाले बच्चों से व्यवहार हमेशा और ज्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम भी अपने पिछले कुछ ना कुछ जो गलतियां हमसे हुई जिसके कारण हमारा बच्चा बिहार टॉपर में स्थान नहीं बना पाया, हो सकता है कुछ मेरा भी गलती हो सकता है कुछ हमारा बच्चों का गलती हो, दोनों पर हम उसको ध्यान देंगे और आगे बढ़ के उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमारे बच्चों से यही आग्रह है कि वे भी एकदम खुला मन से जो भी बात उन्हें नहीं समझ में आता है बिल्कुल आए, पूछें, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हमारे बच्चों से ये आग्रह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार के लोग काफी पीछे रह गए। बने रहे कैमरामैन अर्जुन सर के साथ, मैं प्रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं BBJ न्यूज।